बयाना में तेज रफ्तार ने कहर बरपाया। कोहरे में ट्रेलर और लोक परिवहन बस में जबरदस्त भिड़ंत हुई। बस में सवार 2 महिलाओं समेत एक युवक यहां पर गंभीर रूप से घायल हुआ है। बारां के गांव जवाईपुर की सहरिया बस्ती की महिलाओं ने पेयजल की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी वीरेंद्र सहरिया को विकास अधिकारी किशनगंज के नाम ज्ञापन सौंपा है। पुलेरा के हिरनौदा रेलवे स्टेशन पर दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। सांसोदरी मांगों को लेकर रेल यात्री यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अध्यक्ष कानाराम कुमावत ने कार्मिक अनशन शुरू किया है। कोटपुतली में मास्टर प्लान लगाने का मामला आपको बता दें कि नगर परिषद और प्रशासन ने भारी जाब्ते के साथ शुरू की तोड़फोड़ और कोर्ट स्टे हटने के 4 महीने बाद फिर से कार्रवाई शुरू हुई है। जयपुर जिले के रेनवाल क्षेत्र में आज वन विभाग ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए हरे पेड़ों से भरी हुई एक पिकअप और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। दोनों वाहनों को वन विभाग ने जब्त करके रेनवाल पुलिस थाने में खड़ा करवाया है। जयपुर जिले की जोबनौर इंदिरा गांधी योजना रसोई योजना यहां फेल नजर आ रही है। नगर पालिका क्षेत्र में संचालित 2 इंदिरा रसोई में अव्यवस्थाएं मिली है। वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन संस्था के चेयरमैन राम सिंह राव के निरीक्षण के दौरान यह खुलासा हुआ। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में बाल बच्ची सूखे कुएं में गिरी। बच्ची की जान और मां के साथ खेत से लौट रही बच्ची कुएं में गिरी थी और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया। सड़क पर सांप को देखकर बच्ची डरी थी और भागने के दौरान उस पैर फिसलने की वजह से वो कुएं में गिर गई थी। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर बच्ची को कुएं से बाहर निकाला। जयपुर में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। ज्योतिनगर थाना इलाके में लोगों पर एक बार फिर से हमला किया है कुत्तों ने यहां पर करीब 9वीं बार लोगों पर हमला किया है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। भीलवाड़ा जिले के भादू गांव राशन डीलर की करतूत यहां पर देखने को मिले है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले राशन का गबन किया। 3 महीने से पहले लोगों से राशन के लिए लगवाया था अंगूठा, लेकिन 3 महीने बाद भी उन्हें राशन नहीं मिला है। कोटा में लगातार सामने आ रहे कोचिंग छात्रों के सुसाइड मामलों को लेकर राज्य बाल संरक्षण आयोग गंभीर हुआ है। आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल कोटा के दौरे पर पहुंची और कोचिंग संस्थानों में जाकर कोचिंग स्टूडेंट से मुलाकात की है। भीलवाड़ा जिले के रायपुर में मेवाड़ युवा जाट महासभा की ओर से महाराजा सूरजमल बलिदान दिवस मनाया गया और युवा अध्यक्ष रतनलाल पचात्रा का खेड़ा ने कार्यक्रम में शिरकत की है। गंगापुर नगरपालिका की ओर से जारी है रामलीला का मंचन। 9वें दिन कुंभकर्ण के वध का मंचन हुआ तो वहीं विधायक गायत्री त्रिवेदी भी रामलीला देखने पहुंची। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस कल मनाया गया और शाहपुरा में भील बस्ती में फल बांटे गए। इस मौके पर जिला मंत्री तारा चाष्टा और इसके साथ ही वरिष्ठ कार्यकर्ता केशव सिंह समेत अन्य लोगों ने अटल जी के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। गंगापुर में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार की ओर से 9 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन और 3 दिन तक ग्राम बघेरा में 4 भुजा मंदिर में यह आयोजन किया जा रहा है। रायला में सांसद बहेड़िया ने यहां पर आपको बता दें कि सगडोलिया कालीराम स्मृति कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है और बहेड़िया ने कहा कि परंपरागत कबड्डी खेल को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। भीलवाड़ा जिले के फूलियाकला कस्बे में संचालित भारत विकास परिषद की स्थानीय शाखा की ओर से 7वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगे शिविर में 85 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले का जन्मदिन मनाया गया। जयपुर में निजी होटल में जन्मदिन पार्टी आयोजित की गई। डॉक्टर नवरत्न गुंसाईवाल की ओर से जन्मदिन पार्टी आयोजित की गई। चित्तौड़गढ़ में आदर्श सोसाइटी के पीड़ित निवेशकों का यहां पर सम्मेलन देखने को मिला है और महासम्मेलन में भारत के 10 राज्यों और राजस्थान के 25 जिलों से 600 के करीब निवेशकों ने भाग लिया है। बगरू थाना क्षेत्र में आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं में इजाफा हुआ है। पुलिस थाने को नई 108 एम्बुलेंस मिली है और अब यहां पर शहरी क्षेत्र में भी सक्रिय गलियों में सुगम व्यवस्थाएं मिल पाएगी।
बाड़मेर जिला परिषद सदस्य नरपत राज मुंड ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर मिलीभगत और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कहा, युवाओं के साथ छलावा हो रहा है। बारां के छिपा बड़ौद उपखंड मुख्यालय पर आर्य वाटिका धर्मशाला में चल रहे 10 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का समापन हुआ। शिविर में 35 रोगियों का सार्क सूत्र पद्धति से ऑपरेशन हुआ है। उधर बारां में निर्माणाधीन जैन तीर्थ का जिला प्रमुख उर्मिला भाया ने निरीक्षण किया। जिला प्रमुख ने निर्माणाधीन कार्यों को लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल खाजूवाला क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में जन सुनवाई करके अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो वही सरकार के 4 साल पूरे होने पर लेकर 4 साल में करवाए गए विकास कार्यों को भी गिनवाया है। सहकारिता मंत्री अंजना के वायरल वीडियो के बाद निम्बाहेड़ा सदर थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। 2 किसानों से 28 लाख रुपए ऐंठने के मामले में एसपी ने सुपरविजन में लापरवाही बरतने के आरोप में निम्बाहेड़ा सदर थाना प्रभारी तुलसीराम प्रजापति को निलंबित कर दिया है। बारां के अटरू में भारतीय दलित साहित्य अकादमी का 14वां अंतर्राज्यीय शिक्षा साहित्य समाज सेवा सम्मान समारोह आयोजित किया गया और सम्मेलन में साहित्यकारों, लेखकों, समाजसेवी, भामाशाह, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों समेत खिलाड़ियों को यहां पर सम्मानित किया गया है। प्रदेश भर में दिख रही सर्दी का सितम यहां पर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के 11 जिलों में यहां पर अलर्ट जारी किया गया है और कई जिलों में शीतलहर तो वहीं घने कोहरे और पाला पड़ने का भी पूर्वानुमान लगाया गया है। सीकर के फतेहपुर में तेज सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। जनजीवन प्रभावित है तो वहीं फतेहपुर में आज का तापमान जमाव बिंदु के नीचे पहुंचा है। तो उधर माउंट आबू में भी ठंड के चलते कार पर बर्फ जमी है। माउंट आबू में तापमान माइनस तक पहुंच गया है। सीकर के खाटू श्याम जी के कस्बे समेत आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिला है। खेतों और मैदानों में बर्फ की परतें जमी है। कोहरे और सर्द हवाओं से लोगों में कपकपी है। तो उधर रेगिस्तान में भी सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। जैसलमेर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और रामगढ़ में सर्दी का असर बढ़ा है। वाहनों की छतों पर बर्फ जमी हुई नजर आई। बारां जिले में सर्दी ने जोर पकड़ा है। अलाव जलाकर लोग तापते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं सर्दी से राहत के कई जतन किए जा रहे हैं। दिल्ली में शिमला जैसी ठंड पड़ रही है। पारा 3 डिग्री तक लुढ़का है तो वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड है। ठंड की चपेट में उत्तर भारत, एमपी में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी तो वहीं छत्तीसगढ़ में गिरते तापमान ने बढ़ाई है ठिठुरन। बिहार में नहीं कम हो रहा है प्रदूषण का स्तर। राजधानी पटना की हालात बेहद खराब है और बेहद गंभीर स्थिति में है राजधानी का AQI। गुजरात की जीत पर अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया। कहा, 2024 के चुनाव पर पड़ेगा बड़ा असर। राजनीतिक तस्वीर को बदलेंगे नतीजे। दिल्ली के ITO में अचानक लगी कार में आग और बीच सड़क पर देर रात ये कार जलती रही और हादसे में हालांकि कोई हताहत नहीं हुई। तुनिशा की मां का शिजान पर यहां पर बड़ा आरोप लगा है। बोली, मेरी बेटी से शादी का वादा किया और फिर उसे धोखा दिया और कड़ी सजा मिले। शिजान ने तुनिशा से ब्रेकअप करने की बताई चौंकाने वाली वजह। पुलिस पूछताछ में शिजान का बयान सामने आया। श्रद्धा आफ्ताब केस को लेकर और मजहब और उम्र का फर्क था, इसलिए ब्रेकअप किया। मर्डर से पहले श्रद्धा और आफ्ताब का हुआ था झगड़ा। पुलिस के हाथ लगे बड़े सबूत, ऑडियो सबूत यहां पर पुलिस के हाथ लगे हैं और यहां पर बता दें कि वॉइस सैंपल की भी अब जांच होगी। चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। LAC पर तैनात होगी प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। देश में बीते 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 227 नए मामले और भारत में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 3,424 हुई है। कोरोना को लेकर पीएम मोदी की लोगों को नसीहत। कहा, नए साल का खूब आनंद ले पर सतर्क भी रहें।
और चलिए ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।